एक ऐसा देश जहां 140 करोड़ लोग अपनी आवाज चुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस लोकतांत्रिक ताकत के पीछे की कहानी कितनी संघर्ष भरी है? ये कहानी है एक ऐसे सपने की जिसे सच करने के लिए देश के सबसे बड़े दिमागों ने सालों तक बहस की। ये है भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जन्म की कहानी। दोस्तों, एक जरूरी बात, स्वतंत्रता कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो एक बार ब्रिटिश हुकूमत से मिल गई तो अब हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारी और आपकी भागीदारी खत्म होती है तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। इतिहास गवाह है कि कई बार ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता चली गई जिन्होंने करोड़ों जिंदगियां बर्बाद कर दी और कई लोगों ने जनता के जीवन स्तर को और मजबूत किया। इसलिए मतदान हम सबके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे हम बड़े बड़े लोगों, देश और अपना भविष्य निर्धारित करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारा एक एक वोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि ये हमारी स्वतंत्रता और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे भारत आजाद हुआ। देश भर में जश्न का माहौल था, लेकिन इस जश्न के साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा था। अब ये देश कैसे चलेगा? हमारे नेताओं ने तय किया कि भारत में लोकतंत्र होगा, लेकिन असली लोकतंत्र का मतलब था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। संविधान सभा, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, में इस बात पर लंबी बहसें शुरू हुईं। मुद्दा 1, हर नागरिक को वोट का अधिकार। यह एक क्रांतिकारी विचार था। उस समय दुनिया के कई विकसित देशों में भी महिलाओं, गरीबों या अशिक्षितों को वोट का अधिकार नहीं था। संविधान सभा में कुछ लोगों ने यह आशंका जताई कि भारत की ज्यादातर आबादी अशिक्षित है, उन्हें वोट का अधिकार देना क्या सही होगा? क्या वे सही उम्मीदवार चुन पाएंगे? लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दूसरे दूरदर्शी नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। उनका तर्क था कि अशिक्षा का मतलब ये नहीं कि लोग अपने बारे में सही फैसला नहीं ले सकते। उन्होंने जोर देकर कहा कि सच्चे लोकतंत्र के लिए हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति का हो, वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ये बहस 1948 में हुई और अंत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। मुद्दा 2, चुनाव कौन कराएगा? इसके बाद दूसरा अहम सवाल उठा। कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। अगर चुनाव कराने की जिम्मेदारी सरकार को दे दी जाती तो क्या वो निष्पक्ष रह पाती? इस पर जून 1949 में बहस हुई और यह तय हुआ कि चुनाव कराने के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सरकार से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र हो। यही सोच अनुच्छेद 324 का आधार बनी, जिसने भारत निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया। इन ऐतिहासिक बहसों के बाद योजना बनाने का काम शुरू हुआ। देश के पास पैसा कम था, लेकिन चुनाव का ढांचा खड़ा करना था। यह फैसला लिया गया कि सरकार इस संस्था को पूरा सहयोग देगी, पर इस पर किसी तरह का कोई राजनीतिक नियंत्रण नहीं होगा। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 25 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने से ठीक एक दिन पहले भारत निर्वाचन आयोग की औपचारिक स्थापना हुई। इस नई संस्था को चलाने की जिम्मेदारी दी गई सुकुमार सेन को। वो एक कुशल ICS यानी भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके कंधों पर सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि 1 अरब सपने का बोझ था। उन्होंने अपने काम की शुरुआत एक छोटे से दफ्तर और मुट्ठी भर स्टाफ के साथ की। साल 1951 में सुकुमार सेन ने देश के पहले आम चुनाव का ऐलान किया। यह एक ऐसा काम था जो उस वक्त दुनिया में किसी ने नहीं किया था। समस्या 1, मतदाता सूची बनाना, एक नामुमकिन काम। सबसे बड़ी समस्या थी मतदाता सूची। देश में कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था। कई जगहों पर महिलाएं अपना नाम बताने में हिचकिचाती थीं। उनकी पहचान राम की पत्नी या श्याम की मां के रूप में थी। सुकुमार सेन ने इस समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया कि उनका अपना नाम होना कितना जरूरी है।
इस प्रक्रिया में लाखों महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया और ये एक महिला सशक्तिकरण का पहला बड़ा कदम था। समस्या 2, अशिक्षित मतदाता और चुनाव चिन्ह। देश में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। वो कैसे पहचानते कि कौन सा उम्मीदवार उनका है? इसके लिए चुनाव आयोग ने एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए, जैसे कांग्रेस का हल के साथ बैल और सोशलिस्ट पार्टी का पेड़। इन चिन्हों के जरिए अनपढ़ मतदाता भी आसानी से अपना उम्मीदवार चुन सकते थे। समस्या 3, मतदान केंद्रों तक पहुंचना। देश के कई हिस्से तो ऐसे थे जहां सड़कें भी नहीं थीं। सुकुमार सेन ने यह सुनिश्चित किया कि हर एक वोटर तक पहुंचा जाए। ऊंचे पहाड़ों पर घोड़े और खच्चरों पर मतदान पेटियां ले जाई गईं, तो दूर दराज के गांव में बैलगाड़ी और नावों का इस्तेमाल किया गया। केरल के पहाड़ों में एक मतदाता के लिए एक पूरा पोलिंग बूथ बनाया गया। ये दिखाता है कि भारत के लोकतंत्र में एक एक वोट की कितनी अहमियत है। समस्या 4, मतपेटियों की सुरक्षा। कागज के मतपत्रों को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती थी। ईसीआई ने इसके लिए विशेष रूप से बनाए गए स्टील के बक्से इस्तेमाल किए, जिन पर 2-2 ताले लगाए जाते थे। इनकी चाबियां अलग अलग अधिकारियों के पास होती थीं, ताकि कोई धांधली ना कर सके। 1951-52 का चुनाव एक चमत्कार था। 17.32 करोड़ मतदाताओं में से 45.7% ने वोट दिया और दुनिया ने देखा कि एक नया देश जो कुछ साल पहले ही आजाद हुआ था, कितना शानदार लोकतंत्र चला सकता है। सुकुमार सेन और ईसीआई ने एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जो आज भी हमारी चुनाव प्रक्रिया की नींव है। जैसे जैसे समय बदला, नए नायक और नई चुनौतियां आईं। 1970 और 80 के दशक में बूथ कैप्चरिंग और कागजी मतपत्रों में धांधली की शिकायतें बढ़ने लगीं। फिर एक नाम आया जिसने ईसीआई की छवि बदल दी, टी.एन. शेषन। 1990 के दशक में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उन्होंने अपनी शक्तियों का कड़ाई से इस्तेमाल किया। उन्होंने आदर्श आचार संहिता को लागू किया और नेताओं को अनुशासन में रहने के लिए मजबूर किया। ईवीएम का आगमन। चुनाव को और ज्यादा पारदर्शी और तेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम लाई गई। इन मशीनों को बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम 2 प्रतिष्ठित सरकारी कंपनियों को सौंपा गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL जो बेंगलोर में है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो हैदराबाद में है। इन कंपनियों ने मिलकर एक ऐसी तकनीक विकसित की जिस पर देश का लोकतंत्र आज भी भरोसा करता है। 1982 में केरल के एक उपचुनाव में इसका पहला प्रयोग हुआ और 2004 तक ये पूरे देश में लागू हो गई। ईवीएम ने बूथ कैप्चरिंग और मतपत्रों में होने वाली धांधली को बहुत हद तक खत्म कर दिया। पारदर्शिता और विश्वास। 2013 में VVPAT यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल को शुरू किया गया, जिसने मतदाताओं को यह देखने की सुविधा दी कि उनका वोट सही जगह गया है या नहीं। इसने लोगों का भरोसा और बढ़ाया। आज ईसीआई का सिस्टम इतना मजबूत है कि 90 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के चुनाव भी सुचारू रूप से होते हैं। SVEEP जैसे कार्यक्रमों ने वोटर जागरूकता बढ़ाई है। दिव्यांग वोटरों के लिए स्पेशल सुविधाएं, रिमोट इलाकों में मोबाइल पोलिंग बूथ, ये सब एक ही बात साबित करते हैं कि भारत के लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत है। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। फेक न्यूज, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और साइबर सुरक्षा आज के चुनाव की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। ईसीआई इन सब का समाधान भी निकाल रहा है, जैसे AI आधारित निगरानी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सख्त नियम। निर्वाचन आयोग सिर्फ एक सरकारी विभाग नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र का दिल है। हर वोट के पीछे है सुकुमार सेन का दूरदर्शी नजरिया, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान और ईसीआई का जुनून। तो अगली बार जब आप वोट देने जाएं, याद रखें, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबा रहे, बल्कि एक बड़े सपने को और मजबूत कर रहे हैं। इस कहानी को हर भारतवासी तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर अपने देश के भविष्य का फैसला करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने भारत निर्वाचन आयोग के गठन और उसके चुनौतियों पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी साझा करने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर और भी ज्यादा गहराई से वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके सुझावों पर एक और विस्तृत वीडियो जरूर लेकर आएंगे।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।